नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हम लोग यहाँ पे 12th क्लास मैथमेटिक्स का इंटीग्रेशन एक चैप्टर है समाकलन, उसको पढ़ रहे थे और यहाँ पे जितना भी थ्योरी पोर्शन है उसको कवर करते हुए हमने टाइप वाइज उसको डिवाइड किया था। 2 टाइप में समाकलन को डिवाइड किया था। पिछला थोड़ा सा 5 मिनट में रिवाइज कराना चाहूँगा आपको। समाकलन को हमने क्या 2 पार्ट में डिवाइड किया था और जो 2 पार्ट थे वो आपके क्या थे। पहला जो वाला जो पार्ट था वो था आपका अनिश्चित समाकलन। क्या था? अनिश्चित समाकलन। अनिश्चित समाकलन हमने फर्स्ट पार्ट नाम दिया और जो सेकंड जो पार्ट था उसका नाम दिया था निश्चित समाकलन। सेकंड जो था उसका क्या नाम दिया? निश्चित समाकलन। क्या नाम दिया? निश्चित समाकलन। समाकलन। अभी हमने इसको बिल्कुल भी नहीं छेड़ा निश्चित समाकलन को। अभी जो हम काम कर रहे हैं, हम जो चीजें पढ़ रहे हैं वो किसकी पढ़ रहे हैं? अनिश्चित समाकलन की। अनिश्चित समाकलन को अपन टाइप वाइज पढ़ रहे हैं और इसमें बहुत सारे टाइप हैं, जिसमें से अपन क्या फर्स्ट के बी को, फर्स्ट टाइप के ए पार्ट को कंप्लीट कर चुके थे, फर्स्ट के बी टाइप को कंप्लीट कर चुके थे। आज हम पढ़ने वाले हैं इसी फर्स्ट टाइप के सी पार्ट को। ऐसे इसको सी डी ई एफ जी ऐसे हमने डिवाइड कर रखा है ताकि जब भी आप रिवाइज करोगे तो कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। तो हम पढ़ क्या रहे हैं? समाकलन पढ़ रहे हैं। समाकलन को 2 टाइप में डिवाइड किया है, एक अनिश्चित समाकलन, एक निश्चित समाकलन। अनिश्चित समाकलन को आगे कैरी कर रहे हैं इसको। इसमें 2 टाइप हम पढ़ चुके हैं, आज हम तीसरा टाइप पढ़ने वाले हैं। उस तीसरे टाइप में क्या क्या चीजें आपको देखने को मिलेंगी। टाइप जो है आपका फर्स्ट का सी टाइप, इसका नाम दिया। क्या चीजें देखने को मिलेंगी? डायरेक्ट आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो किस टाइप से पूछा जाता है। यहां मैं एक फ्रेम दे रहा हूं आपको, एक स्टार पॉइंट दे रहा हूं। मान लो इंटीग्रेशन है और यहां पे क्या लिखा हुआ है? कोई फलन। क्या लिखा हुआ है? कोई फलन। किसी फलन के अंदर अब तक हमने देखा था क्या था? कोई चर आता था x, लेकिन अगर आपके पास चर की जगह कोई एक रैखिक समीकरण आ जाए, क्या आ जाए? रैखिक समीकरण आ जाए। अगर आपके कोई फलन है और अंदर क्या आ जाए? x की जगह कोई रैखिक समीकरण आ जाए और पीछे आपके dx लगाओ, मतलब इस पूरे का हमें क्या पूछा गया है? इस पूरे का समाकलन पूछा गया है। क्लियर है ना? तो इसके लिए आपको करना क्या है? ये जो भी फलन है उसका क्या लिखोगे आप? समाकलन फलन लिखोगे। क्या लिखोगे? फलन लिखोगे। यहाँ पे जो भी उसका समाकलन का जो सूत्र हो उसको लिखोगे और ब्रैकेट में आपको क्या लिखना है? रैखिक समीकरण। जो भी आपका रैखिक समीकरण है उसको लिखना है। क्या लिखना है? रैखिक समीकरण। क्लियर है ना? लेकिन एक चीज यहाँ पे और आपको करनी है, वो क्या है? नीचे आपको डिवाइड करना पड़ेगा x के कोफिशिएंट से। किससे डिवाइड करना पड़ेगा? x का गुणांक। नीचे हमें डिवाइड करना पड़ेगा x के गुणांक से। क्लियर है ना? x का गुणांक। लास्ट में आपको पता है यहाँ पे हम c लगाते हैं। अनिश्चित समाकलन पढ़ रहे हैं, हर एक अनिश्चित समाकलन के आंसर आने के बाद हम एक कांस्टेंट c को ऐड करते हैं। क्लियर है ना? किसको ऐड करते हैं? कांस्टेंट c को। तो ये आपका एक फ्रेम था जो कि हमने c टाइप में इसको डिवाइड किया। c जो टाइप है वो आपका क्या कवर करेगा? कभी भी कोई भी आपका फलन हो और उस फलन में अपन को क्या करना है? किसी फलन के अंदर रैखिक समीकरण लिखा हो तो रैखिक समीकरण के लिए अपन कैसे समाकलन करेंगे, वो सारी चीजें। 1-2 एग्जांपल इसके देखो। बहुत सारे फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे। बहुत सारे आपके कंपटीशन एग्जाम है, जो भी आपके एंट्रेंस एग्जाम है, एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अंदर लिखा साइन ऑफ 2x, मान लो साइन 3x ऑफ dx। इंटीग्रेशन पूछा गया साइन 3x ऑफ dx। आपको ये बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है। जो ऊपर मैंने आपको जो स्टार पॉइंट लिखा है, स्टार पॉइंट से होता हुआ नजर आएगा ये। इसमें कुछ भी नहीं है। आगे आपको क्या दिख रहा है? कोई फलन की जगह मैंने क्या बोला? यहाँ पे आपको साइन दिख रहा है जिसका आपको समाकलन का सूत्र पता है। क्लियर है ना? अंदर क्या है? अंदर एक रैखिक समीकरण है जो कि मैंने यहाँ पे आपको फॉर्मूले में दिया है। आपको करना क्या है? जो फलन है उसका समाकलन फलन, मतलब साइन है, साइन का जो समाकलन फलन है वो क्या होता है? माइनस का कॉस होता है। आगे देखो मैंने ब्रैकेट में क्या लिख रखा है? ब्रैकेट में मैंने लिख रखा है कि आपके जो भी अंदर रैखिक समीकरण आया उस रैखिक समीकरण को लिखो। यहाँ पे था आपका 3x, तो आपने क्या लिख दिया? 3x। क्लियर है ना? 3x लिखने के बाद फिर हमने क्या बोला? आप इसमें देख सकते हो नीचे हमने किससे डिवाइड किया? हमने यहाँ पे डिवाइड किया कोफिशिएंट ऑफ x, मतलब x के गुणांक से। आप देख सकते हो यहाँ पे x का गुणांक क्या है?
गुणांक 3 है तो हमने 3 से डिवाइड कर दिया और प्लस का यहाँ पे क्या करेंगे c ऐड करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि ये जो है आपका वो अनिश्चित समाकलन है। क्लियर है ना? बहुत सारे क्वेश्चन आपके एक एक मार्क्स के पूछे जाएंगे, ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है। अगर ये आपको फ्रेम पता है तो आराम से आप इसमें वैल्यू पुट करो और आराम से आपके आंसर निकलते हुए आएंगे। क्लियर है ना? एक एग्जांपल और देखते हैं। ये जो फ्रेम मैंने बनाया वो किसके लिए बनाया है? किसी भी फलन के अंदर रैखिक समीकरण हो तभी ये अप्लाई होगा। रैखिक समीकरण के अलावा और कुछ है, कोई लीनियर इक्वेशन की जगह और कोई इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तब ये काम नहीं करेगा। एक दो एग्जांपल और लेते हैं फिर अपन आगे बढ़ेंगे। एग्जांपल है आपका, मान लो sec स्क्वायर ऑफ 2 माइनस का 3x ऑफ dx। आपको इंटीग्रेशन पूछा गया है, डायरेक्ट आपको 1 मार्क्स में पूछ लेगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ लेगा। आपको बहुत सारी माथाबोड़ी यहाँ पे नहीं करनी है। आपको पता है इसका इंटीग्रेशन, हमें पता है sec स्क्वायर x होता तो हम फटाक से लिख देते यहाँ पे 10x, लेकिन यहाँ पे क्या आ गया, x की जगह कोई लीनियर इक्वेशन आ गई तो घबराना नहीं है बिल्कुल भी। मैंने आपको क्या बोला, कभी भी x की जगह कोई लीनियर इक्वेशन आए आप इसका फॉर्मूला लगाओ। जो आपका फलन है उसका समाकलन फलन क्या होगा? sec स्क्वायर का क्या होता है? 10 होता है। sec स्क्वायर का क्या होता है? 10 होता है। और अंदर मैंने क्या बोला, आप देख सकते हो समाकलन फलन के अंदर मैंने क्या लिख रखा है? रैखिक समीकरण। जो भी आपका रैखिक समीकरण है उसको लिखो। यहाँ पे आपको दिख रहा है 2 माइनस का 3x, ये आपका रैखिक समीकरण था। लेकिन बेटा जब तक आप ये काम नहीं करोगे जो हम करने वाले हैं, तब तक आपका क्वेश्चन सही नहीं होगा। और आप लोग मिस्टेक करते हो यहीं पे, यहाँ तक तो कर देते हो कि sec स्क्वायर x का क्या होता है? 10 होता है, और यहाँ तक क्लियर हो जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या, आप भूल जाते हो कि नीचे डिवाइड भी हमें करना है। डिवाइड किससे करना है? कोफिशिएंट ऑफ x से करना है। यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x क्या है? x के आगे जो भी लिखा है, चाहे वो प्लस है चाहे वो माइनस है, उसी को क्या कहते हैं? कोफिशिएंट ऑफ x कहते हैं। x के आगे आप यहाँ पे देख सकते हो -3 है, तो हमने -3 से डिवाइड किया और प्लस का c किया। तो ये कुछ मैंने एक स्टार पॉइंट बना के एक अलग से टाइप बनाया और इस टाइप को यहाँ पे कवर किया और इसके 2 एग्जांपल्स देखे। एक दो एग्जांपल और देखेंगे फिर अपन टाइप की तरफ देखेंगे। क्लियर है ना? एक एग्जांपल है आपके पास, मान लो आपके पास दे रखा है इंटीग्रेशन ऑफ 3x माइनस का 8 की पावर 3 और पूछा गया भैया इसका क्या बताओ? इंटीग्रेशन बताओ। तो बेटा आपको एक काम करना है। यहाँ पे क्या काम करना है? मैंने आपको पहले ही बता रखा है क्या, कि जब भी आपको ऐसा कुछ दे रखा हो कि अंदर आपके जो भी लिखा है वो एक फलन है और उसका हमें सूत्र पता है, समाकलन क्या होता है, और सिर्फ प्रॉब्लम क्रिएट क्या कर रहा है, x की जगह क्या आ गया? लीनियर इक्वेशन आ गई, मतलब रैखिक समीकरण आ गया। तो आपको घबराने वाली बात नहीं है। आपको पता है सर x की पावर n वाला यहाँ पे फॉर्मूला लगा दो। आपको a माइनस बी के होल क्यूब खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, a माइनस बी का होल क्यूब खोलेंगे, उसके बाद अपन अलग अलग करेंगे और उसके बाद कहीं आप इसका आंसर लेके आओगे, लेकिन तब तक टाइम निकल चुका होगा। आपको क्या करना है, यहाँ पे जो मैंने बेसिक तरीका बताया वो काम करना है। आपको पता है इंटीग्रेशन ऑफ पावर n ऑफ dx का फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है n+1 और प्लस का c। क्लियर है ना? यहाँ पे x की जगह इक्वेशन आ गई तब भी घबराने वाली बात नहीं है, फॉर्मूला वही लगेगा। पावर में डब्बे की क्या करेंगे अपन? 3+1 करेंगे। क्लियर है ना? अंदर डिवाइडेड बाय क्या करेंगे? 3+1 करेंगे। अंदर जो आपका आएगा वो आपका रैखिक समीकरण आएगा। रैखिक समीकरण लिख दिया और मल्टीप्लाई में क्या आएगा? कोफिशिएंट ऑफ x आएगा। x का कोफिशिएंट यहाँ आपको 3 दिख रहा है, प्लस का हम c करेंगे। क्लियर है ना? तो भैया यहाँ पे आपको देखने को मिला 3x माइनस का 8 डिवाइडेड बाय ये आपका 4 रहा। ये 3+1 होके 4 हो गया और ये जो 3 है वो क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x है। कोफिशिएंट ऑफ x 3 प्लस का c किया और यहाँ पे बेटा पावर में क्या आ गया? आपके पावर में आपके 4 आ गया। क्लियर है ना? यहाँ तक चीजें सारी क्लियर है? बोलोगे सर बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि आप पढ़ा रहे हैं तो क्लियर तो होंगी। क्यों नहीं होंगी क्लियर? तो पावर हमने 4 की, नीचे डिवाइडेड बाय 12 आया और प्लस का c किया। आप इसको आराम से नोट्स में छाप सकते हो। यहाँ तक हमने जो चीजें कवर की वो क्या करी कवर? यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो हमने कवर करी है वो क्या करी है भैया? यहाँ पे हमने एक आपको फॉर्मूला दिया था, क्या? कभी भी x की जगह कोई लीनियर इक्वेशन आ जाए तब हम क्या करेंगे? भैया देखो अब क्या है, आपको पढ़ाई करनी है, क्योंकि ये 12th आपकी वो जर्नी है। ये जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा वो दिन आपका डिसाइड करेगा कि आपके माँ बाप
और आपके मिलने वाले आपके टीचर्स, आपके स्कूल वाले, आपकी कोचिंग वाले सारे खुश हैं या दुखी हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि उस दिन को आप अपने लिए और अपने आसपास के लिए कैसा बनाना चाहते हैं। क्लियर है ना? तो भैया आज से ही मेहनत करना स्टार्ट कर दो, अभी भी आपके पास बहुत टाइम है और आप आराम से कर सकते हो चीज़ों को। नेक्स्ट अपन जो देखते हैं, उस नेक्स्ट जो भी हम पढ़ेंगे उसको हमने टाइप बनाया। अभी आपको पता है कि हम जो पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं, टाइप फर्स्ट पढ़ रहे हैं। टाइप फर्स्ट का मतलब क्या है, हम अनिश्चित समाकलन पढ़ रहे हैं, मतलब हम इनडेफिनाइट इंटीग्रल पढ़ रहे हैं। और अनिश्चित समाकलन को भी हमने पार्ट वाइज डिवाइड कर रखा है। उसमें हमने क्या किया, पार्ट वाइज डिवाइड करने में हमने 3 टाइप पढ़ लिए, ए, बी और सी, 3 हमने कवर कर लिए। अब ये जो डी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये चीज समझ में आ गई तो ये मान लो आपके इंटीग्रेशन 60% समझ में आ गया। 60 क्या 80% लगभग आपका काम हो चुका। ये एक ऐसा टाइप है कि लगभग ऑलमोस्ट सारे के सारे क्वेश्चन में ये कॉन्सेप्ट लगने वाला है। जैसे कि आपने डिफरेंशिएशन में पढ़ा था, जो मैंने 5th टाइप पढ़ाया था, वहां पे नाम दिया था 5th टाइप का, फलन के फलन का अवकलन, फंक्शन ऑफ फंक्शन, डेरिवेशन, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन ऑफ फंक्शन, वो सबका बाप था। सारी चीजें जितने भी रूल्स हैं उन सब रूल्स को तोड़ते हुए उसको अप्लाई करो, आपका आंसर आपके सामने होगा। क्लियर है ना? फिर भी हमने रूल पढ़े थे, क्यों? क्योंकि चीजों को थोड़ा सा कम टाइम में और थोड़ा सा इजी वे में करने के लिए हमने रूल्स पढ़े थे, अदरवाइज वो काम कर देता अकेले सबका। ऐसे ही यहाँ पे ये वाला जो हम पढ़ाने वाले हैं, यहाँ पे जो मैं अगला वाला जो टाइप बताने वाला हूं, टाइप फर्स्ट का डी सब टाइप है। ये जो टाइप है ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है समाकलन के पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे कि डिफरेंशिएशन में वो था फलन के फलन का, ऐसे ही यहाँ पे ये है। अब इसमें हमें ध्यान क्या क्या चीजें रखनी है वो देखो आप। ये जो टाइप आपको लगेगा वो 2 टाइप के क्वेश्चंस में लगेगा। कौन कौन से टाइप के? या तो आपको दिखेगा इंटीग्रेशन ऑफ fx मल्टीप्लाई gx ऑफ dx, 2 फंक्शन आपको मल्टीप्लाई में दिखेंगे। या फिर आपके पास क्या होगा, या आपको इंटीग्रेशन ऑफ fx और डिवाइडेड बाय gx, कोई 2 फंक्शन आपके या तो मल्टीप्लाई में लिखे होंगे या फिर आपके डिवाइड में लिखे होंगे। क्लियर है ना? अब इन दोनों टाइप में आपको करना क्या है, ये जो मैं लाइन लिख रहा हूं ना, इनको ध्यान से आपको अपने नोट्स में उतारना है, लिखना है कि जब भी ये वाला टाइप लगेगा तो आपको क्या देखना है। ये जो 2 टाइप मल्टीप्लीकेशन में लिखा है आपको यहां पे देखना है। क्या देखना है? देखना है शुद्ध हिंदी भाषा, ताकि ये जो हिंदी भाषा में स्टार पॉइंट और ये जो एरो पॉइंट जो आपको बता रहा हूं, ये आपको रास्ता दिखाने के लिए है। अब रास्ता कभी इंग्लिश में थोड़ी बताया जाता है। अगर जो आपको यहाँ से दिल्ली जाना हो और मेरे को वहाँ का रास्ता पूछोगे, मैं आपको हिंदी में बताऊंगा तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो ये यहाँ पे चाहे वो इंग्लिश मीडियम हो चाहे हिंदी मीडियम हो, ये मैं रास्ता बता रहा हूँ, कोई मैं आपका क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहा। रास्ता तो जितना अपनी लैंग्वेज में आप समझोगे ना और चीज़ों को देखोगे तो ज़्यादा आपके समझ में आएगा। तो रास्ता में आपके क्वेश्चन का सॉल्व करने का रास्ता बता रहा हूँ, कैसे आपको अटेम्प्ट करना है। तो सबसे पहले क्या करना है, देखना है। देखना है क्या देखना है? देखना है कि fx gx का अवकलन या एक सेकेंड, इसको अपन रफ करते हो, वापस देखते हैं। देखना है इसमें या तो fx gx का अवकलन होगा, gx का अवकलन होगा, या तो क्या होगा, देखना है कि या तो इसमें क्या होगा, इसमें या तो fx gx का अवकलन होगा या फिर क्या होगा, या फिर gx fx का अवकलन होगा, fx का अवकलन होगा। दो चीजें देखेंगे, या तो fx जो है वो gx का अवकलन लिखा होगा, मतलब इसका अवकलन ये, या फिर इसका अवकलन ये लिखा होगा। और अगर ये दोनों चीजें नहीं दिखे तो हम तीसरी चीज देखेंगे, या फिर fx के
एफ एक्स के कुछ पार्ट का अवकलन gx होगा, या फिर क्या होगा, एफ एक्स के कुछ पार्ट का अवकलन gx होगा। और अगर ये भी नहीं दिखा तो क्या दिखेगा, या फिर gx के कुछ पार्ट का अवकलन एफ एक्स होगा। इन चारों में से आपको कोई एक चीज इसमें देखने को मिलेगी, क्लियर है ना? इन चारों में से कोई एक चीज आपको देखने को मिलेगी, और जैसे ही आपको दिख जाए वैसे ही हम क्या करेंगे, हमें यह पता चल जाए कि इसमें से कौन किसका अवकलन है। फिर हम क्या करेंगे, जिसका अवकलन है उसी को क्या मान लेंगे, उसी को t से प्रतिस्थापित कर देंगे, जब हम प्रतिस्थापित करेंगे तो हमारा क्वेश्चन किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, टी में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन पीछे जो हमारे ऑपरेटर लगा हुआ है वो dx लगा हुआ है, उस dx को हम किसमें कन्वर्ट करेंगे, dt में कन्वर्ट करेंगे। और एक पॉइंट और है, तथा dx को dt में कन्वर्ट करते समय यदि किसी अचर से गुणा या भाग देना पड़ रहा है, यहां पे लिख देता हूं, पड़ रहा है, तो गुणा या भाग दे लेंगे। मतलब कि जब हम dx से dt की तरफ कन्वर्ट कर रहे होंगे dx वाले को, क्योंकि हमारा क्वेश्चन तो किसमें कन्वर्ट होना स्टार्ट हो चुका होगा, t में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो चुका होगा। फिर हमारे को जो dx है उसको भी dt में कन्वर्ट करना होगा। तो dt में कन्वर्ट करते समय अगर हमारे कहीं समस्या आ रही है, किसी अचर से मल्टीप्लाई या डिवाइड की जरूरत पड़ रही है, तो अपन बेझिझक होके क्या करेंगे, अचर मतलब कांस्टेंट से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, डिवाइड भी कर सकते हैं, कोई समस्या आने वाली नहीं है। क्लियर है ना? तो इतना काम अगर आपको आ गया तो ये टाइप आ गया। और इस टाइप का अगर नाम दिया जाए तो क्या है, प्रतिस्थापन। क्या नाम दिया जाए, प्रतिस्थापन विधि। बहुत इंपॉर्टेंट विधि है। अगर ये 3-4 चीजें आपके लाइन समझ में आ गई तो ये बहुत इजी हो जाएगा। आपको सबसे पहले क्या देखना है, सबसे पहले देखना है कि जो fx है क्या वो gx का आपका अवकलन है। अगर आपका gx है क्या वो fx का अवकलन है, क्या gx के कुछ पार्ट का अवकलन fx है, या फिर fx के कुछ पार्ट का अवकलन gx है। और जैसे ही आपको ये दिखा कि किसका अवकलन हमारे पास रखा हुआ है, तो उसी को हम क्या मान लेंगे, t मान लेंगे। जिसका अवकलन है, जिस फंक्शन का अवकलन हमारे पास है उसी को क्या मान लेंगे, हम t मान लेंगे। जैसे ही हम t मानेंगे क्वेश्चन हमारा t में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। और जैसे ही स्टार्ट हो जाएगा फिर देखते हैं आगे कुछ एक एग्जांपल्स देखेंगे। इसके बहुत सारे एग्जांपल्स देखने वाले, क्योंकि विदाउट एग्जांपल्स में आपको कुछ भी चीजें सिखा दूं तब तक नई चीजें आपके क्लियर नहीं होंगी जब तक आपको एग्जांपल नहीं दिखेंगे। तो यहाँ पे जो एग्जांपल नंबर आपका फर्स्ट है वो क्या है, एग्जांपल फर्स्ट। मान लो हमारे पास लिखा हुआ है यहाँ पे 2x, क्या लिखा हुआ है 2x, और यहां पे मैंने लिख दिया साइन ऑफ x स्क्वायर ऑफ dx। पहले सबसे पहले थोड़ा सा इजी क्वेश्चन लेता हूं। क्या लेता हूं, इजी। क्लियर है ना? यहां पे मैंने लिखा sec स्क्वायर x मल्टीप्लाई 10x।
ऑफ dx। जैसे ही हमारे पास दो फंक्शन मल्टीप्लाई में दिखे तो बोलोगे सर एक काम कर लो कि यहाँ पे ये चेक करने की कोशिश करो क्या एक फलन कोई fx एक को मान लो दूसरा gx हो जाएगा, क्या fx gx का अवकलन है, क्या gx fx का अवकलन है, क्या इसका अवकलन ये है क्या? बोलोगे सर sec स्क्वायर x का अवकलन tan x नहीं होता। फिर मैं बोलूंगा क्या tan x का अवकलन sec स्क्वायर x है, तो बोलोगे सर बिल्कुल सही बोला आपने, tan x का अवकलन जो होता है वो sec स्क्वायर x होता है। मैंने बोला बस आपका काम हो गया, पहली वाली लाइन से काम हो गया आपका। तो मैंने क्या बोला, जब भी आपको मिल जाए जिसका अवकलन है उसी को क्या मानेंगे, t मानेंगे। तो यहाँ पे एक लाइन लिखनी पड़ेगी साइड में, माना क्या लिखोगे, माना tan x इजकल टू टी, क्या मानोगे, tan x इजकल टू टी मान लिया। इस क्वेश्चन को यहां से स्टार्ट करेंगे। इस tan x की जगह आपने t रख दिया, क्लियर है ना। अब हमारे पास क्या बचा हुआ है, हमारे पास बचा हुआ है sec स्क्वायर x और dx। जैसे ही t आया हमारा क्वेश्चन t में कन्वर्ट हो गया। अब हमारे पास जो भी बचा हुआ है वो फंक्शन ऑफ t बनना चाहिए। तो सबसे पहले, इसके बाद सबसे पहले हम dx को कन्वर्ट करना चाहेंगे dt में। वो कहां से होगा, जहां से हमने माना। यहां पे हमें क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x करना पड़ेगा। जैसे ही आप x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो d अपॉन dx ऑफ tan x करोगे, और इधर भी आपको d अपॉन dx ऑफ क्या करना पड़ेगा, t का। ये आपका बन जाएगा sec स्क्वायर x ऑफ dx dt डिवाइडेड बाय dx। इस dx को इधर लेके आएंगे, sec स्क्वायर x ऑफ dx इजकल टू dt। हम यहां तक जाएंगे और देखेंगे, यहां तक जाने के बाद अगर हमारे पास कहीं sec स्क्वायर x dx है तो उसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, उसकी जगह हम dt लिख सकते हैं। तो जैसे ही आप क्वेश्चन में जाओगे जो रिमेनिंग चीज बची हुई है वो sec स्क्वायर x dx है, उसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, sec स्क्वायर x dx की जगह हम dt लिख सकते हैं। इसको थोड़ा सा आगे लिखेंगे तो हमने क्या किया, ये वाला तो आपका t में कन्वर्ट हो गया और जो बाकी का जो बचा हुआ था वो dt में कन्वर्ट हो गया। क्वेश्चन आपका सिंपल सा बन गया, t ऑफ dt, इसका आपको इंटीग्रेशन करना है, क्लियर है ना। जब आप इसका इंटीग्रेशन करोगे तो आपको मिलेगा t स्क्वायर प्लस डिवाइडेड बाय, मतलब t की पावर 1 है तो 1 प्लस 1 2 हो गया, नीचे भी 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2, और प्लस का हम c ऐड कर देंगे। लेकिन एक चीज का बेटा ध्यान रखना कि जब भी हमने क्वेश्चन स्टार्ट किया था जब, तो क्वेश्चन हमारा x वेरिएबल में था, x चर में था, लेकिन अब हमारा आंसर है वो t में आ रहा है। तो हमारा आंसर भी किस में होना चाहिए, x वेरिएबल में ही होना चाहिए, जहां पे हमारा जिस वेरिएबल में हमारा क्या था, क्वेश्चन था। तो हमने क्या किया, t की जगह जो भी हमने माना था, t किसको माना था, tan x को माना था, तो हमने t की जगह क्या रख देंगे, tan x रख देंगे, और tan x का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 और प्लस का c। तो कुल मिला के आपको आंसर मिला। यहाँ पे बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, जो हमने 4 लाइंस आपको लिखाई थी, उस 4 लाइंस में आपकी जो पहली और दूसरी लाइन थी उसी से इसका काम हो गया, क्लियर है ना। तो जब भी आपके मल्टीप्लाई में या डिवाइड में दे रखे हो तो आपको क्या करना है। अब एक क्वेश्चन और देखते हैं, एक एग्जाम्पल और देखते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं अपन। एग्जाम्पल क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ, मान लो आपके पास लिखा हुआ है लॉग ऑफ x, log x का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय x dx। मैंने आपसे वही बोला कि आपको क्या करना है, आपको किसी एक का अवकलन, जैसे जैसे आप धीरे धीरे क्वेश्चन करोगे, इस टाइप के बहुत सारे वैरायटी के क्वेश्चन करोगे तो ऑटोमेटिक क्वेश्चन देखते ही आपको पता चल जाएगा कि कौन भाई साहब किसी के क्या है, अवकलन है। आपको दूर से दिख जाएगा कि ये जो पोर्शन रखा हुआ है ना, ये इसका अवकलन। बस जैसे ही ये दिख गया, जितनी ज्यादा आपकी क्या होगी, आपकी एक्सरसाइज की प्रैक्टिस होगी, उतनी ज्यादा आपकी शार्पनेस होगी देखने में कि आप कैसे देख पा रहे हो कि कौन किसका अवकलन है। जितने अच्छी तरीके से आप देख सकते हो कौन किसका अवकलन है, आपका क्वेश्चन का आसानी जो है, क्वेश्चन करने की जो आसान है वो आपका उतना ईजी हो जाएगा, क्लियर है ना। तो यहाँ पे आपको देख सकते हो, तो बोलोगे सर यहाँ पे अभी हमारे क्लियर नहीं हो रहा। मैंने बोला एक काम कर लो बेटा, 1/x को अलग ले लो और log x को log x का होल स्क्वायर अलग से ले लिया dx। अब मैं पूछ रहा हूं क्या 1/x का जो अवकलन है वो log x है क्या, log ऑफ x स्क्वायर है क्या? बोलोगे नहीं सर। क्या मैंने बोला कि log ऑफ x के होल स्क्वायर का अवकलन ये है क्या? बोलोगे नहीं सर।
फिर मैं बोलूंगा अगर ये आपका fx है, ये आपका gx है, मैं पूछ रहा हूं क्या इस पूरे gx के छोटे से पार्ट का अवकलन है क्या? बोलोगे हाँ सर, gx तो log x का होल स्क्वायर था, लेकिन ये जो अवकलन लिखा हुआ है वो किसका है? वो आपके gx के एक पार्ट का है। gx का पार्ट क्या है? log x। क्लियर है ना? तो आपको इसका अवकलन मिल गया। आपको log x का अवकलन क्या होता है? 1/x। मैंने बोला जिसका भी अवकलन है उसी को हम क्या मान लेंगे? t। माना log x इक्वल टू हम क्या मान लेंगे? t मान लेंगे। जैसे हमने log x इक्वल टू t माना तो हमारे यहाँ पे क्या बन गया? t का स्क्वायर बन गया। अब पूरा क्वेश्चन जो हमारा कन्वर्ट होगा वो किस में कन्वर्ट होगा? वो हमारा क्वेश्चन अब t में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो गया। मैंने बोला जैसे ही आपने टी स्क्वायर लिखा, बाकी जो भी बना हुआ है, जो भी बचा हुआ है, उसमें भी सबसे पहले हम किसको देखेंगे? dx को dt में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। फिर देखेंगे जो भी कुछ एक्स्ट्रा बचा है उसको कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। क्लियर है ना? तो यहां से हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। जैसे ही हम x के रेस्पेक्ट में करेंगे ये 1/x मिलेगा और इधर मिलेगा आपका dt डिवाइडेड बाय dx। हमने dx को इधर लेके आए तो 1/x ऑफ dx मिला और इधर आपको मिल गया dt। आपके पास 1/x ऑफ dx अगर प्रेजेंट है तो आप उसकी जगह dt लिख सकते हो, राजी राजी खुशी खुशी। देखो आपके पास 1/x और क्या है? आपके पास dx है। इस पूरे की जगह आप क्या लिख सकते हो? dt लिख सकते हो। बिल्कुल सर सही बात है, हमने dt रख दिया, कुछ भी नहीं बचा। हमारा क्वेश्चन जो बना वो सिंपल सा बन गया t स्क्वायर ऑफ dt। जैसे t स्क्वायर ऑफ dt मिला, आपको फॉर्मूला यहां पे मिल गया x की पावर n वाला। क्या मिला? x की पावर n का फॉर्मूला मिल गया। और x की पावर n का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? t की पावर 2 है यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा? t की पावर 2 + 1 मतलब 3 डिवाइडेड बाय 2 + 1 मतलब 3 और प्लस का c। जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे t की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। t हमने किसको माना था? log x को। तो बोलोगे सर log ऑफ x का होल क्यू कर दो और डिवाइडेड बाय 3 कर दो और प्लस का c कर दो। आराम से हमारा क्या हो गया? क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सॉरी। तो यहाँ पे ये चीजें हम देख रहे हैं, हमने क्या फर्स्ट टाइप के डी टाइप को अपन क्या कर रहे हैं? डी सब टाइप को अपन आगे बढ़ा रहे हैं। और यहाँ पे एग्जांपल्स देख रहे हैं, हमने 2-3 एग्जांपल देखे, एक एग्जांपल और देखेंगे, फिर इसको क्या करेंगे? बाकी के क्वेश्चन इसके सीट से अपन करेंगे, पीडीएफ से करेंगे। क्लियर है ना? तो एक एग्जांपल और देखते हैं। एग्जांपल क्या है? एग्जांपल है इंटीग्रेशन ऑफ। मान लो आपके पास लिखा हुआ है यहाँ पे x ऑफ रूट के अंदर लिखा हुआ है x² + 5 ऑफ dx। बोलोगे सर बहुत बड़ी समस्या है, कैसे करें इस क्वेश्चन को? मैंने बोला कोई समस्या वाली बात नहीं है। आप तो यहाँ पे ये देखो, इसको मान लो आप fx है और ये थोड़ी देर के लिए मान लो आपका gx है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं क्या fx का अवकलन ये पूरा है क्या? क्या x का अवकलन ये पूरा gx है क्या? बोलोगे सर नहीं। पहली वाली लाइन जो हमने 4 लाइनें लिखाई उसमें पहली वाली लाइन आपकी कैंसिल। फिर मैं आपको पूछ रहा हूं क्या इस पूरे का अवकलन ये है क्या? बोलोगे नहीं सर, रूट x के अवकलन में तो 1/2 रूट आता है, यहाँ तो कहां से आ रहा? विदाउट रूट में तो आएगा ही नहीं रूट वाले का अवकलन। इस पूरे का अवकलन नहीं है। फिर मैंने बोला क्या इसका तो कोई सब पार्ट है ही नहीं, इसका सब पार्ट है रूट के अंदर वाली जो चीजें हैं, और पूरा रूट के अंदर मिला के पूरा जो फंक्शन है उसका नाम gx है, और रूट के जो अंदर लिखा हुआ है उसको हम क्या बोल सकते हैं? gx का एक पार्ट। gx का एक पार्ट है x² + 5। मैं पूछूंगा क्या x² + 5 का अवकलन x है क्या? बोलोगे सर x² + 5 का जो अवकलन है ना वो 2x है। क्या है? 2x। और हमारे को क्या दिख रहा है? सिर्फ x। मैंने बोला कोई दिक्कत नहीं, अगर आपको कांस्टेंट की जरूरत पड़ रही है तो आप कांस्टेंट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हो, कोई समस्या वाली बात नहीं है। वेरिएबल वाला जो चर वाला पार्ट है वो तो हमें दिखने लग गया कि किसका अवकलन है? x² + 5 के अवकलन में आएगा। क्या आएगा? x। मतलब जो हमारा चर वाला पार्ट था वो तो हमें दिख गया, बस इतना ही देखना था, हमारा काम हो गया। बाकी हमारे पास 2 नहीं है तो हम 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर लेंगे, कोई समस्या वाली बात नहीं। बोलोगे सर एक काम करो, इसका अवकलन है तो इसी को मान लेते हैं। तो हमने क्या किया? माना x² + 5 = हमने क्या मान लिया? t मान लिया।
जैसे ही हमने एक्स स्क्वायर प्लस 5 इक्वल टू टी माना, ये क्वेश्चन आपका कन्वर्ट होता हुआ नजर आने लग जाएगा आपको। यहां पे आपको दिख रहा है रूट ऑफ टी बन गया। बेटा मैंने बोला जब भी आप जिसको टी मानते हो उसको टी पुट करो, उसके बाद हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या होता है, dx को कन्वर्ट करने का इरादा होता है। dx को कन्वर्ट करने का क्या अपन सोचते हैं, तो dx को कन्वर्ट करने के लिए हमें इसका डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, जब डिफरेंशिएट करोगे तो 2x ऑफ ये इधर dx आ जाएगा इक्वल टू dt। मैंने बोला जो भी आपके पास अगर 2x प्लस 2x dx है तो उसकी जगह हम क्या रख सकते हैं, dt रख सकते हैं। बोलोगे सर हमारे पास तो सिर्फ और सिर्फ क्या है, x है और dx है। मैंने बोला इतने से काम नहीं चलेगा। बोलो सर कितने से काम चलेगा, कि आपके पास एक चीज और होनी चाहिए थी, क्या आपके पास 2 और होना चाहिए। तो मैंने बोला कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप क्या करो 2 से मल्टीप्लाई कर दो और 2 से डिवाइड। जैसे यहाँ पे जो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे वो 2 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से हमने डिवाइड कर दिया, 2x और dx बन के क्या बन जाएगा, dt बन जाएगा। 1/2 रह जाएगा, कोई समस्या वाली बात नहीं है। तो 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ, इसको हम लिख सकते हैं t की पावर हाफ। क्या लिख सकते हैं, t की पावर हाफ ऑफ dt। इसको अपन कंप्लीट करते हैं आगे और देखते हैं क्या t की पावर में क्या मिलेगा, t की पावर हाफ प्लस 1 डिवाइडेड बाय में क्या मिलेगा, हाफ प्लस 1 और प्लस में क्या मिलेगा c। और आगे अपन देखते हैं तो क्या मिलेगा, हाफ तो ये आपके आ गया और t की पावर कितना आ गया, 3/2 आ गया, डिवाइडेड बाय क्या मिल गया, 3/2 मिल गया। ये 2 इससे 2 से इसको कैंसिल कर देंगे और आपके पास जो मिलेगा वो ये क्या मिलेगा, आपको मिलेगा t की पावर 1/3 तो बाहर आ जाएगा और t की पावर 3/2 प्लस c। t की वैल्यू पुट कर देंगे, t हमने क्या माना था, x स्क्वायर प्लस 5 को माना था। तो बोलोगे सर इसमें क्या कर दो, आप वैल्यू पुट कर दो, 1/3 ऑफ x स्क्वायर प्लस 5 की पावर में क्या मिला, 3/2 मिला प्लस c। तो ये हमारा था टाइप नंबर फर्स्ट का डी सब टाइप था, जिसका नाम था प्रतिस्थापन विधि से समाकलन करना। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप था। इसके एग्जांपल्स देखो, बहुत सारे क्वेश्चंस करो, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। आपको सिर्फ और सिर्फ देखना आना चाहिए कि कौन किसका इसमें अवकलन है, जिसका अवकलन है उसी को हम टी मानेंगे और आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन आपका यूनिट में सॉल्व होता हुआ नजर आएगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।